नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी लगभग इसी वक्त कि सेबी का कंसल्टेंट पेपर आ गया, कंसल्टेंसी पेपर, जो आप कह सकते हो कि एक तरीके से चीजें आई हैं, सुझाव आप कह सकते हो कि सुझाव आया है कि ये बदलाव होने चाहिए जिससे रिटेल कैटेगरी की ट्रेडिंग बंद हो जाए। रिटेल ट्रेडिंग, लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि वहां पे होता है एक हैवी नुकसान और धीरे धीरे आम व्यक्ति का पैसा लूज होता जा रहा है। इसको लेकर सेबी काफी समय से चिंताएं जता रहा था, जिसके बाद एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने एसटीटी बढ़ा दिया, जो कि बिल्कुल विकल्प था ही नहीं। ये तो अपनी जेब भरने वाली बात हुई, खैर उस पर बात करेंगे। जिसको लेकर सेबी ने 7 सुझाव रखे हैं सामने। सेबी कह रहा है ये 7 चीजें कर दो, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। कौन कौन से सुझाव हैं पहले मैं आपको बताता हूं, फिर उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला है लॉन्च के 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट साइज 20 से 30 लाख हो जाए। यानी कि जो आप ट्रेडिंग करते हो ना, खरीद बेच, तो यहां लॉट साइज बढ़ा दिया जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 20 से 30 लाख। तो ऑब्वियस है रिटेल ट्रेडर इतना पैसा कहां यार, वो आता है इधर उधर से पैसा लेता है, 20,000 50,000 1 लाख रुपए, फिर ट्रेड करता है और धीरे धीरे लूज कर देता है। तो अब उसे इतना बड़ा पैसा चाहिए होगा तो वैसे ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। दूसरा है वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सचेंज का सिर्फ एक ही बेंचमार्क इंडेक्स हो। दैट मींस निफ्टी सेंसेक्स, माफ कीजिएगा, बीएससी और एनएससी 2 एक्सचेंज हैं। वीकली डेली बेसिस पे आपके लिए कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही है, चाहे वो फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, हर दिन किसी ना किसी की एक्सपायरी है। ये 2 एक्सचेंज हैं। इन दोनों एक्सचेंज से कहा है कि आप अपना एक बेंचमार्क ही केवल वीकली एक्सपायरी में यूज कर सकते हैं, बाकी प्रोडक्ट मंथली एक्सपायरी आएगी। दैट मींस अब एनएससी के लिए बड़ा पंगा पड़ गया, क्योंकि एनएससी के बाकी प्रोडक्ट भी हैं, लाइक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो ये फिन निफ्टी भी आई थिंक एनएससी का ही है। तो ये 3-4 प्रोडक्ट हैं। तो एनएससी अब इन सब में से एक ही प्रोडक्ट रख पाएगा और वो होगा निफ्टी का प्रोडक्ट। बाकी की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी हो जाएंगी, आपकी डेली वीकली एक्सपायरी खत्म। और आपका बीएससी का एक प्रोडक्ट जो सेंसेक्स है उसकी वीकली एक्सपायरी रहेगी। तो ये आपके लिए हो गया एक बदलाव। ठीक है जी, आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं। बाकी यही 2 मेन बड़े बदलाव हैं, बाकी क्या है मैं आपको बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वाले दिन कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन के लिए मार्जिन बेनिफिट खत्म हो जाएगा, कोई मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी करीब आने पर मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव, यानी कि जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी नजदीक आएगी मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी से पहले वाले दिन ईएलएम 3% बढ़ेगा, एक्सपायरी वाले दिन ईएलएम 5% और बढ़ेगा। 5वां सुझाव है ऑप्शन पर अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन, यानी कि वही वो पैसा ज्यादा। सिंपल बात। 7वां भी सुन लीजिए पहले, इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। ये सजेशन हमने भी कहा था आपसे कि ये हो सकता है। सिंपल सी बात ये है कि अब आपको ट्रेडिंग करने के लिए पैसा लगेगा ज्यादा, लेकिन इन सब में भी एक कंसर्न है। वो कंसर्न ये है कि ये सब तो ऑप्शन सेलर के लिए हुआ, जो ऑप्शन बायर है वो अभी भी सस्ता लेगा। उसको तो सिर्फ क्या करना होगा, उसको करना होगा कि आप लॉट साइज बड़ा कर दिया, आपका लॉट साइज बड़ा हो गया, वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, ज्यादा पैसा ज्यादा लूज करेगा, ज्यादा बनाएगा। लॉट साइज बड़ा, अभी कोई मान के चलो 50 के लॉट साइज में काम कर रहा है, वो एक संग 500 में करने लगे तो वॉलेटिलिटी उसे ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन कम पैसे में कर पाएगा वो से भी, क्योंकि खरीदने के लिए तो मेरे को उतना ही पैसा देना पड़ेगा ना। 500 का लॉट साइज है, 10 की कॉल चल रही है तो 500 × 10 5,000 में मिल जाएगा। 20 की कॉल चल रही है तो 10,000 में। निफ्टी की 100 की कॉल चलती है, 500 × 100 भी करूंगा मैं तो भी 50,000 में काम बन जाएगा। तो ऑप्शन बायर तो अभी भी मार्केट रहेगा। और रिटेल जो है ना, वो रिटेल ज्यादातर ऑप्शन बायर होते हैं, सेलर नहीं होते, तो उनको तो अभी भी आप मार्केट से बाहर नहीं कर पाए। तो इसमें हो सकता है कुछ फेरबदल आए, कुछ बदलाव और आए, लेकिन अभी के लिए जो बड़ी चीज है वो यही 7 चीजें सेबी ने सुझाव रखा है बाकी सबके लिए। अब लेट्स सी इस पे कैसे कैसे क्या क्या ओपिनियन आते हैं एक्सचेंजेस के, ब्रोकर्स के। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आप सभी के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि रिटेल ट्रेडिंग थोड़ी अब मुश्किल होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि रिटेल जो ट्रेडिंग कर रहा है वो ट्रेडिंग से बाहर आए। अब जो सवाल रिटेल इन्वेस्टर्स का आता है वो आता है कि भाई इससे कैश मार्केट के स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा, वो वहां पे खरीद बेच करने लगेंगे और अदरवाइज वो कैश मार्केट में खरीद बेच करने पड़ेंगे। इससे डायरेक्टली जो फायदा होगा वो फायदा होगा आपका सीडीएसएल को, कि वो ये डिलीवरी में ज्यादा पैसा आने लगेगा उनके पास। दूसरी बात, अगर एक्सचेंजेस के ब्रोकर्स के लिहाज से देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। पॉजिटिव ऐसे है,
अभी वो 50-50 लॉट के 10 कॉन्ट्रैक्ट में जब सौदा करवाते हैं तो उनका 500 का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी वो 500 का एक, यानी मेहनत कम हो गई और अमाउंट एक साथ आएगा, तो ये ब्रोकरेज के हिसाब से देखा जाए तो फायदा है। और नेगेटिव है कि अब वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले 50-50 का था तो छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा सब कर रहे थे काम। बड़ा वाला ज्यादा लॉट में कर रहा था, छोटा वाला कम में कर रहा था। अब छोटा वाला बाहर हो जाएगा मार्केट से, तो वो वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन इनकी मेहनत भी कम हो गई। तो अब देखने वाली बात है इसे बाजार कैसे लेता है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट सारी चीजों को पॉजिटिवली ही लेता है। इतना दिख रहा है हमें कि पैसा सरकार दबा के छाप रही है, टैक्स बढ़ा रही है और रिटेल ट्रेडिंग इससे बाहर होगी, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।